अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि दिल की बीमारियों के होने की सबसे बड़ी वजह है। कोलेस्ट्रॉल जो कि दो तरह का होता है, एक एचडीएल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो खून और बाकी जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को वापस जिगर में ले जाता है, इसी तरह से ये दिल की हिफाजत करता है। और दूसरा एलडीएल या बुरा कोलेस्ट्रॉल जो हमारी खून की रगों में जमा हो जाता है, उन्हें ब्लॉक कर देता है और दिल की बीमारियां पैदा करता है। और अगर हमने खुद को सेहतमंद रखना है तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है और बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को कम करना है। तो उसके लिए अच्छी खुराक, रोजाना वर्जिश करना और वजन का कम करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इनके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज या कुछ ऐसे खाने भी हैं जो इस बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। इन रेमेडीज में पहले नंबर पे ग्रीन टी है, जिसके इस्तेमाल से आपको रिफ्रेशमेंट के साथ साथ इसके काफी सारे दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड एपिगैलोकैटेकिन गैलेट होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका लेवल नहीं बढ़ता। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये जिस्म में सोजिश और फ्री रेडिकल्स को खत्म करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जिससे ओवरऑल आपकी सेहत के साथ साथ दिल की बीमारियों के काफी सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको रोजाना ग्रीन टी 2 से 3 कप चीनी के बगैर इस्तेमाल करना चाहिए, फिर ही आपको इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने धनिया के बीज लेने हैं, जिसे आमतौर पे हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे अगर आप बीमारियों के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा फायदे देते हैं। इसी वजह से ये काफी सारी मेडिसिन में यूज किया जाता है और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। हेयर्स, आई साइट और ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। धनिया के बीज रिसर्च के मुताबिक बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा आता है, जिसमें खून में मौजूद एक्स्ट्रा सोडियम यूरिन के जरिए जिस्म से निकल जाता है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इन्हीं फायदों की वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम हो जाता है और दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं। एक दिन में 1 से 2 चम्मच धनिया के बीज आप मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हैं, जैसे किसी भी चीज में मिक्स करके खा लें, किसी भी वक्त ले लें, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्द कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आप इसबगोल हस्क ले सकते हैं। वैसे तो इसबगोल के हमारे जिस्म में काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को भी बड़े ही अच्छे तरीके से कम कर देता है। इस वजह से इसबगोल को एफडीए ने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अप्रूव किया हुआ है। इसमें काफी ज्यादा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो आपकी गट में फैट्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं और खून में कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। आप रोजाना 1 से 2 चम्मच पानी के साथ या किसी भी चीज में मिक्स करके ले सकते हैं। इससे आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल बड़े ही अच्छे तरीके से कम हो जाएगा। और अगर आप में हाजमे का कोई मसला है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो वो भी इसबगोल के फाइबर्स की वजह से दूर हो जाएगी। चौथी चीज, आपने मेथी दाना इस्तेमाल करना है, जिसे फिनोग्रीक सीड्स भी कहते हैं, और इसे आमतौर पे लोग डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से पूरे जिस्म में सोजिश की कमी के साथ ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। इसमें सैपोनिन्स होते हैं और यही सैपोनिन्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। और मेथी दाने में फाइबर्स काफी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ओवरऑल इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती है। इसको आप रोजाना 1 से 2 चम्मच रात को पानी में भिगोने के बाद ले सकते हैं और इसे आप रोजाना सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल करना है। 5वें और आखिर में आप गार्लिक इस्तेमाल करें। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं और इसी एलिसिन की वजह से आपके जिस्म में ये सब सेहत के फायदे मिलते हैं। लहसुन आपके खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। इसी वजह से इसके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहने लग जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश कम हो जाती है, खासकर दायमी सोजिश को कम करता है। और इसी वजह से हमारे खून की रगें सेहतमंद रहती हैं, दिल के अमराज होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओवरऑल ये हमारे जिस्म में बहुत ही बढ़िया कार्डियो प्रोटेक्टिव है। आप रोजाना खाली पेट 1 से 2 क्लोव्स चबा के ग्राइंड करके इस्तेमाल करें तो इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ ये बताते चलें, लहसुन के मेजर कंपाउंड जिसे एलिसिन कहते हैं, उसे एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है आप उसे क्रश करें या छोटा छोटा काट के 10 मिनट के लिए हवा में रखें, फिर उसे आराम से चबा के खाएं। इस तरह एलिसिन एक्टिवेट होकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देता है। अक्सर लोग बिना ये किए खा लेते हैं, उसमें फिर उनको उतना फ़ायदा नहीं मिलता।
आज जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं उन्हें आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज के साथ ज़रूर ऐड करें। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहेगा, आप में हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। इन रेमेडीज़ के इस्तेमाल से आपका ब्लड शुगर लेवल भी बेहतर रहता है और इन्हीं के इस्तेमाल से आपका वज़न भी मेंटेन रहता है। चैनल पे आने का शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।